नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार यूपी में चुनाव है, इस पर नज़र है, लेकिन सोचिए इस देश की मीडिया का क्या कैरेक्टर है। मैं उसी पर बात कर रहा हूँ लगातार। आज मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में मैंने देखा कि एक बड़ा मैसिव प्रदर्शन हुआ SC ST OBC माइनॉरिटी का, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है उसको लेकर, लेकिन कहीं किसी चैनल ने खबर नहीं दिखाई। लेकिन एक वीडियो दिखाऊंगा कैसे गोरखपुर में योगी के खिलाफ बेरोजगार लोगों ने नारेबाजी की है सरेआम। दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा चित्रा त्रिपाठी जो कल किसान आंदोलन में गई थी, कैसे उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश की। सोचिए, इनके माइक का आप सम्मान कीजिए और ये दूसरे का वीडियो बनाती हुई मोबाइल छीनती हैं। वही वीडियो वायरल। और आज अल्लाहू अकबर और जय हर हर महादेव के नारों को राकेश टिकैत, जिस तरह से राकेश टिकैत ने एक बार और कहा था कि किसान आंदोलन में सिखों का लंगर है, दलितों का लंगर है, बुद्धिस्टों का लंगर है, एक धर्म विशेष के लोगों का लंगर नहीं है। और वो कौन लोग हैं ये आपको समझना पड़ेगा। कल सोचिए, मैं शुरू करता हूँ पहले मीडिया कितनी ज़रूरी है और मीडिया में कितने। ये चित्रा त्रिपाठी हैं, ये तस्वीर देखिए 3 सेकंड 4 सेकंड का, वो कैसे उनसे मोबाइल छीन रही हैं। आप सोचिए कि ये तो किसान थे जो इन्होंने सम्मान करती हैं वो महिलाओं का, इस देश के नागरिकों का। यही अगर संघी होते हैं, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल होते, हम लोग पत्रकार हैं, मैं झेलता हूँ। अभी मेरे रिपोर्टर के साथ क्या हुआ, ये लोग जान मार देते हैं, मारपीट करते हैं, लिंच करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इस देश के लोगों से, इन मीडिया का बहिष्कार कीजिए, इनको TV देखना इनका बंद कर दीजिए, अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए। इनसे कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जानबूझकर ये लोग करते हैं ऐसा। इनको पता है कि ये सरकार के चमचे हैं, इनको पता है कि ये खबर क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ चूँकि डाइवर्सिटी नहीं है, आरक्षण नहीं है, तो इनको आपके तकलीफ़ के बारे में पता नहीं है। ये मस्त हैं अपने नदी नाला झरना इश्क मोहब्बत में खोए रहते हैं। इनको पेट की आग नहीं पता है, इनको गरीबी लाचारी भुखमरी नहीं पता है। ये सब मतलब सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, तो इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो मोन्टाज में देखा था, ये वीडियो देखिए, योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर गए थे, वहाँ बेरोजगारों ने नारेबाजी की है। पुलिसिया बहुत सख्त है आज। ये इस तरह से मतलब यूपी में तो लॉ एंड ऑर्डर का कह नहीं सकते हैं, पुलिस पर लोगों को भरोसा नहीं है। पुलिस कब क्या कर देगी मुझे नहीं पता। आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं इको पार्क, जो माननीय कांसी राम साहब का इको के नाम से जो इको पार्क है, वहाँ कवर करने गया था प्रोटेस्टर, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 79 दिन से जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं। एक सवर्ण समाज की महिला अधिकारी थी, गर्ग टाइटल था उनका। मैंने कहा गेट खोल दीजिए, हमें जाना है, अर्जेंट है, भूख प्यास लगी है। वो कह रही हैं कि आए क्यों थे। मैंने कहा चुनाव ये कवर करने आया था, हम अपना काम करने आए थे। तो इस तरह की बात है। उसके बाद फिर मुझे किसी ने बाहर निकलने दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपी बिल्कुल डर लगता है, सेफ़ नहीं है। पुलिस से डर लगता है, ठोको नीति टाइप की पुलिस चल रही है। वहीं मीडिया ने यहाँ के प्रोटेस्ट को नहीं दिखाया। बड़ा प्रदर्शन था, नेशनल दस्तक पर आप सब वीडियो देख सकते हैं। और आज सबसे बड़ी जो खबर है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा है, अल्लाहू अकबर हर हर महादेव। सोचिए, जाट आंदोलन मांग रहे थे हरियाणा में, उनको गोली मारी गई। पटेल आंदोलन मांग रहे थे गुजरात में, उनको गोली मारी गई। गुर्जर आंदोलन रिजर्वेशन मांग रहे थे, उनको गोली मारी गई। मराठा आरक्षण मांग रहे हैं, उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि मीडिया में आपके लोग नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो सोचिए, जो मीडिया कल किसान आंदोलन को भी सोशल मीडिया वाले, जो अभिसार, अजीत अंजुम जी, साक्षी जोशी, तमाम लोग दिखा रहे थे, वो SC ST OBC माइनॉरिटी को नहीं दिखाते हैं। हिंदू मुसलमान दिखाएंगे, आपके आरक्षण की बात होगी, जाति जनगणना की बात होगी, तो ये लोग आपको नहीं दिखाएंगे। ये समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं नीरज से मिला, नेशनल जनमत के जो एडिटर हैं, और एक नई बात हुई कि हम लोग को भी जातियों में बांटा जा रहा है। यादव का चैनल है, कुर्मी का है, दलित का है। आप यकीन मानिए, हम सब लोग इस देश के संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान के पक्षधर लोग हैं। हम जातिवाद ख़त्म करना चाहते हैं। हम संवैधानिक SC ST OBC माइनॉरिटी और विक्टिम की बात करें। पत्रकारिता, हमारे पत्रकारिता का जो स्तर है वो इंटरनेशनल लेवल का है। हम सब ने पत्रकारिता के संस्थान से पढ़ाई की है। पत्रकार का मतलब होता है सत्ता से सवाल पूछना, विक्टिम के साथ खड़ा होना। अगर बारिश, सरकार कह रही कि बारिश हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, तो पत्रकार का ये भी काम है कि सड़क पर जाकर पता करे कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर बताए कि कोई एक झूठ बोल रहा है। तो आपको जो TV अखबार दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। उसका गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है।
वो उन मुद्दों को उठाती है जिनसे एक पार्टी विशेष को फ़ायदा मिलता है, राजनीतिक फ़ायदा मिलता है, जिसे हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, उसको महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, मेडिकल सिस्टम में इतनी गड़बड़ियाँ हैं उसको नहीं मतलब है, एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट है उसको नहीं मतलब है, कंपनियां बेची जा रही उसको मतलब नहीं है, क्योंकि जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं जिनको पता है कि इस देश में जो सरकारें चल रही हैं वो रहेगी तो उनका भला होगा। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को वो चोर बेईमान घोषित करते हैं, चाहे किसी भी जाति के हों। लालू यादव पिछड़ों के नेता, मुलायम सिंह पिछड़ों के नेता, अखिलेश पिछड़ों के नेता, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, विदेश से पढ़ा हुआ, जयंत जाटों का नेता, सिर्फ एक जाति विशेष के लोग राष्ट्रीय नेता होते हैं। मान्यवर साहब दलितों के नेता, हेमंत सोरेन आदिवासियों के नेता। तो ये आपको ठप्पा मारा जाता है, इस ठप्पे से निकलिए। और 90% आबादी है आपकी, आप उसको समझिए। और मीडिया बहुत ज़रूरी है, आपकी खबरें तभी आएंगी जब आप मीडिया को मजबूत, कुछ मत कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, करोड़ों की संख्या में हम खुद मजबूत हो जाएंगे। और आज बड़ी खबर थी, वो रही बात अल्लाह अकबर और हर हर महादेव की, तो इस देश के संविधान में धर्म एक निजी मामला है। बाबा साहब ने उसके फंडामेंटल राइट्स में माना है। कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन उसका राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर इस्तेमाल करना अपराध भी है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुजफ्फरनगर बैटलफील्ड था हिंदू मुस्लिम का, उसको किसान आंदोलन तोड़ रहे हैं। मैं अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि यूपी में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बीजेपी से खफा हैं, लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं कि जाना कहाँ है। SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को सोचना पड़ेगा। साफ साफ गोलबंदी है। सवर्ण समाज के लोग एक तरफ हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक तरफ हैं। शायद बीजेपी को पता है, इसलिए जो सबसे बड़ा चंक है OBC का 60%, उसको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।